स्वामी इज अ 9-year-old बॉय। स्वामी एक 9 साल का लड़का है जो मालगुडी विलेज में रहता है विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, अपने पेरेंट्स और दादी के साथ। वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिताजी एक अखबार पढ़ रहे थे। फादर, स्वामी लिसन टू दिस। फादर ने बोला बच्चे को, a news of the bravery of a village lad who while returning home by the jungle path came face to face with the tiger till some people came that way and killed the tiger। स्वामी इसको सुनो, यह एक गांव के लड़के के साहस की खबर है जिसका घर के रास्ते में जंगल के रास्ते से घर को वापस पहुंचते समय एक टाइगर से आमना सामना हुआ, जब तक कि कुछ लोग वहां आए और उन्होंने चीता को मार दिया। सो आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू से टू दैट। इसको पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। स्वामी, आई थिंक he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy। How could a boy fight a tiger? मैं सोचता हूँ वह ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग और ग्रोन अप, ताकतवर और ग्रोन अप पर्सन होगा, छोटा सा एक लड़का नहीं। एक लड़का चीते के साथ कैसे लड़ सकता है। फादर, यहाँ पे फादर को स्वामी अपना एक ओपिनियन दे रहा है कि इफ़ मेरे पास करेज नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी कैसे लड़ सकता हूँ, एक छोटा बच्चा एक टाइगर से कैसे लड़ सकता है। फादर, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट येट टू बी अ कावर्ड, वेयर एज अनदर मैन हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रब बट हैज करेज कैन डू एनीथिंग। फादर ने क्या कहा, एक व्यक्ति जिसके पास हाथी के बराबर शक्ति हो सकती है, वो फिर भी उसके बावजूद भी वो कायर हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास केवल स्ट्रॉ मतलब तिनके के बराबर जिसके अंदर शक्ति हो सकती है, लेकिन उसके अंदर साहस हो सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी। मान लीजिए मेरे पास साहस है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं अगर एक चीता मुझ पर हमला करता है। फादर, लीव अलोन स्ट्रेंथ, तुम ताकत की बात छोड़ो, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम बता सकते हो, प्रूव कर सकते हो तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस, मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम आज रात को मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो। यहाँ पे फादर और सन की कन्वर्जेशन चल रही है। सो लेट मी डू लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग। स्वामी had always slept beside his granny which irritated his father। स्वामी हमेशा अपनी दादी के पास सोता था जिससे उसके पिता खींचते थे। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन। फादर, स्वामी ने क्या अपने फादर को बोला कि मैं अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेले सोऊंगा, लेकिन फादर ने क्या कहा, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, तुम्हें आज से ही यह करना है। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट हर अंडर हर ब्लैंकेट। शाम को, देखिए वैसे वो रात को सोता होगा चाहे लेट सोता होगा, लेकिन उस दिन वो जल्दी से जाके अपनी दादी की ब्लैंकेट में सो गया कि उसके पिताजी उससे कुछ ना कहें। तो इन द इवनिंग स्वामी जो है वो अपनी दादी के पास गया और उनके ब्लैंकेट के अंदर जाकर सो गया। व्हाट इज ब्लैंकेट? इट इज़ अ वूलन शीट दैट कीप अस वार्म। हिज फादर केम एंड सेड टू, उसके पिताजी वहाँ आए और उन्होंने उससे कहा, फादर गेट अप। फादर ने बोला उठो। ग्रैनी ने बोला तुम उसे, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। डिस्टर्ब की स्पेलिंग देखेंगे, DISTURB, तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म। फादर ने उसका बेड को रोल किया और अपने आर्म्स में लेके चले। फादर कम विद मी, फादर ने कमांडिंग वे में कहा मेरे साथ आओ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, मुझे हॉल में ही सोने दीजिए पिताजी। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, आपका ऑफिस जो है वो धूल से भरा हुआ है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन अंडर बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और वहाँ पर आपकी कानून की किताबों के पीछे बहुत से बिच्छू भी होंगे। तो स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, स्पेलिंग देखेंगे SCORPIONS, स्कॉर्पियंस। फादर, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें अंधेरे से नहीं डरने की आदत डालनी चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए। सो इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ एक आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें कल्टिवेट मतलब पैदा करना, यहाँ हम बोलेंगे
यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदतें डालनी चाहिए। सो स्पेलिंग देखेंगे कल्टिवेट की, CULTIVATE कल्टिवेट। अफ्रेड की ऊपर देखेंगे AFRAID अफ्रेड। As the night advanced and the silence in the house deepened, Swami's heart beat faster. जैसे जैसे रात बढ़ी, advanced 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 मतलब उच्च, उन्नत या फिर बढ़ी। तो साइलेंस जो है, साइलेंस की स्पेलिंग देखेंगे SILENCE, साइलेंस मतलब खामोशी, डीपेंड मतलब गहराई। सो जैसे जैसे रात बढ़ी, घर में खामोशी जो है वो गहराती है ना, जब शाम को सब रात को सो जाते हैं तो। स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का दिल जोरों से झड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, उसको सारी कहानियां याद आ गई। किसकी? घोस्ट मतलब भूतों और डेविल्स मतलब शैतानों की सारी कहानियों से याद आ गई। दैट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो उसने अपने जीवन में आज तक सुनी थी। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ही, अब अगेन आई एम डूइंग लाउड रीडिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अगेन accent and pronunciation and punctuation. So he shut his eyes tightly and covered himself with his blanket under the bench. He put his hand out to feel Granny's presence at his side, as it was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. He sweated with fright. Swami moved to the edge of the bench. He stared into the darkness. Something was moving down. As it came nearer, thinking it was a ghost, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might. He used his teeth on it like a weapon. The creature yelled out in pain. In a moment, his father, the cook, and the servant came in carrying a light. All the three fell on the burglar, who lay amidst the furniture with the bleeding ankle. Father called the police. The police was grateful to Swami as he had caught the notorious thief. The next day in the school, Swami's classmates congratulated him and looked at him with respect. The headmaster said the Swami was a true scout. The news of his bravery was also published in Malgudi Times. So this story has been adapted from Malgudi Days by R.K. Narayan. Now let us understand the meaning in Hindi. He shut his eyes tightly. Spelling देखेंगे TIGHTLY tightly. उसने अपनी आंखों को जोर के भींच के बंद कर लिया और and covered himself with his blanket under the bench. और बेंच के नीचे उसने अपने आप को किससे कवर कर लिया? ब्लैंकेट से कवर कर लिया। जब हम डर जाते हैं तो हम उसके अंदर घुस जाते हैं ना अपनी बेडशीट में। तो ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनीज प्रेजेंट एट हिज साइड, उसने अपना हाथ बाहर निकाला अपनी दादी की उपस्थिति को महसूस करने के लिए। एज इट वॉज हिज हैबिट, जो कि उसकी एक आदत थी। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसने खाली उसके हाथ में क्या आया? वुडन लेग आई, क्योंकि वो तो वहाँ ऑफिस में सो रहा था ना। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, वह पसीने से तरबतर होकर डर गया। एंड वह डर से पसीना हो गया। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी जो है बेंच के किनारे की तरफ पहुंचा। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वह अंधेरे में घूरने लगा। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ धीरे धीरे चल रहा था। एज इट केम नियरर थिंकिंग इट वॉज अ घोस्ट, जैसे ही वह पास में आए उसने सोचा कि यह एक भूत है। ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वह अपने बेंच से क्राउल्ड मतलब धीरे धीरे खिसक के बाहर आया। एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और उसने उसे अपनी पूरी शक्ति से घेर लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, उसने अपने दांत उस पर वेपन हथियार की तरह इस्तेमाल किए। द क्रिएचर येल्ड आउट इन पेन, जो प्राणी था वो पेन में चिल्लाया। अभी तक हम यहाँ पे क्रिएचर कह रहे हैं क्योंकि अंधेरा, उसे पता नहीं है कि कौन है, वो भी भूत समझ रहा है उसे। So in a moment his father, the cook and a servant came in carrying a light. तो कुछ ही क्षणों में जब वो चिल्लाया था, कौन? बर्गलर हु इज बर्गलर? अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे उसको बर्गलर बताया जाएगा। बिकॉज द एनी पर्सन हु गेट्स इन द हाउस इलीगली एंड स्टील्स द थिंग इज कॉल्ड बर्गलर। कुछ क्षणों में ही पिताजी, कुक और सर्वेंट जो है वो लाइट लेकर अंदर आ गए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर, तीनों के तीनों ने
बगलर को दबोच लिया, उसके ऊपर गिर पड़े। हु ले अमिडस्ट द फर्नीचर विद द ब्लीडिंग एंकल, जो कि अपनी जो खून से बहते हुए टखने के साथ फर्नीचर के बीच में पड़ा था। फर्नीचर मीन्स ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर एंड टेबल। सो फादर कॉल्ड द पुलिस एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी। पिताजी ने पुलिस को बुलाया और पुलिस भी जो है वो स्वामी के प्रति कृतज्ञ थी, एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ। नोटोरियस की स्पेलिंग देखेंगे NOTORIUS। नोटोरियस मतलब कुख्यात, जो कुख्यात चोर को उसने पकड़वा दिया था स्वामी ने। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले दिन में स्कूल में स्वामीज क्लासमेट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट। स्वामी के क्लासमेट्स उसको उन्होंने मुबारकबाद दी और सभी उसको बड़ी रिस्पेक्ट से देख रहे थे। द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वाज अ ट्रू स्काउट। हेडमास्टर जी ने क्या कहा? स्वामी जो है एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स। उसकी साहस की कहानी जो है मालगुडी टाइम्स में भी छपी। पब्लिश्ड मतलब छपी, PUBLISHED। ये स्टोरी जो है दिस हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय R.K. नारायण। ये R.K. नारायण जी की एक मालगुडी डेज एक कहानी है, उसमें से इसको अडेप्ट किया गया है।